जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं गॉस का नियम। तो गॉस का नियम जो कि फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको पूरा बारीकी से समझाएंगे, एकदम पूरा आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है गॉस का नियम, और अब देखते हैं क्या है इसमें। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो इस प्रकार गॉस का नियम है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, हम आपको पूरा एकदम डिटेल से समझाएंगे। ओके, अब यहां पर देखेंगे हम किसी बंद पृष्ठ से। तो हमने यहां पर एक बंद पृष्ठ बना लिया इस प्रकार से। अब आगे क्या कह रहा है, गुजरने वाली, मतलब यहां से हमने एक रेखा गुजार दी, बंद पृष्ठ से एक रेखा गुजार दी। अब आगे क्या कह रहा है, कुल वैद्युत फ्लक्स को हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने यहां पर E लिख दिया, कैपिटल E। उसके बाद क्या कह रहा है, उस पृष्ठ से परिबद्ध। तो जो परिबद्ध है हम इसको बराबर या फिर इक्वल में लिखते हैं इस प्रकार से। ओके, अब इसके बाद क्या कह रहा है, आवेश। तो आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। ओके भैया, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। आगे क्या कह रहा है, का। तो का मतलब होता है गुणा, तो हमने यहां पर गुणा लगा दिया। फिर 1/ε0, तो 1/ε0 लिख दिया हमने। ओके, इतना हमने लिखा, तो ये निकला गॉस का नियम। ओके, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से एक बार हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखेंगे यहां पर कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से। तो हमने यहां पर एक बंद पृष्ठ बना लिया। उसके बाद एक रेखा गुजार दी हमने यहां से, कह रहा गुजरने वाली। फिर उसके बाद कह रहा है यहां पर वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को हम कैपिटल E से प्रदर्शित करते, तो हमने यहां पर कैपिटल E लिख दिया। उसके बाद कह रहा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल। तो परिबद्ध मतलब बराबर या फिर हम इक्वल यहां पर लगाएंगे। ओके, आगे क्या कह रहा है, आवेश। तो आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने यहां पर Q लिख दिया। आगे कह रहा है का। तो का मतलब होता है गुना, हमने यहां पर गुणा लगा दिया। उसके बाद 1/ε0, तो यहां पर हमने 1/ε0 लिख दिया। तो इतना निकला हमारा गॉस का नियम। हाँ भाई, आप सही सुन रहे हैं, यही गॉस का नियम है। ओके, इसको हम वैद्युत फ्लक्स भी कहते हैं। ये जो फाई E है, इसको हम वैद्युत फ्लक्स भी कहते हैं। ओके, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि गॉस का नियम आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ओके, उसके बाद हम वैद्युत फ्लक्स को भी समझते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अब यहां से देखेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याओं की माप को उस पृष्ठ को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा आपके। ओके, कोई बात नहीं, हम आपको चित्र के अनुसार बताते हैं। अब देखते हैं, यहां पर कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में। तो पहले हम एक वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। यहां पर हमने यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र बना लिया। अब आगे कह रहा है में स्थित किसी पृष्ठ से। तो हम यहां पर एक पृष्ठ बना लेते हैं। हमने यहां पर एक पृष्ठ बना लिया। आगे कह रहा है गुजरने वाली रेखा, मतलब एक रेखा गुजार देना है इसमें से। पृष्ठ जो हमने बनाया है उससे एक रेखा गुजार देना है आपको। तो हम इस प्रकार से एक रेखा गुजार देंगे। ओके, तो यहां पर ये बन गया। अब आगे कह रहा है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्याओं की माप को, जो ये पृष्ठ है इसकी कुल संख्या की माप को, ये जो पृष्ठ बनाया है हमने इसकी कुल संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके,
जो हमने यहाँ पर पृष्ठ बनाया है इसकी संख्याओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर जैसा कि वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं तो फाई ई इक्वल ई डी एस कॉस थीटा होता है इसका सूत्र। फिर से देखेंगे सूत्र फाई ई इक्वल ई डी एस कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक होता है मात्रक इक्वल न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।